हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे वॉइस का थर्ड लेसन पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसके पहले जो भी हमने पढ़ा था हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो लिख लीजिए अपनी नोटबुक और नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना जो आपको इम्पोर्टेंट लगता हो। तो अब से पहले हमने जो लेसन फर्स्ट लिया था वहाँ हमने वॉइस के रूल्स को समझा था कि किस किस तरह से हम चेंज करते हैं एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, ये चीज़ समझी थी। उसके बाद हमने जो सेकंड हमारा जो लेक्चर था वहाँ हमने ये सीखा था कि किस तरह से हम टेंस में डिफरेंट टेंस में हम कैसे उनकी वर्ब को चेंज करते हैं और एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। आज भी हम टेंस से रिलेटेड ही सीखेंगे, जहाँ पे जो हमारे बाकी के जो टेंस थे हम टोटल हमने देखे थे कि 8 टेंसेज में हम एक्टिव से पैसिव को बनाते हैं। लेकिन आज हम बाकी के जो 5 हैं उनको समझेंगे। काफ़ी बच्चों के जो क्वेश्चंस थे वो ये थे कि मैम थोड़ा सा हमको टफ सिखाइए, ये तो बहुत इजी है। बिल्कुल, ये बहुत इजी है, ना ही आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आएगा, आपका इससे एडवांस आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी आएगा। लेकिन उस ट्रिकी को समझने के लिए आपको बेसिक भी आना चाहिए, क्योंकि ये जर्नल रूल्स जो हैं ये आपके आगे तक काम आएंगे। जो भी आप रूल्स अभी इसके बाद जो स्पेसिफिक रूल जिसकी हम बात कर रहे थे, हम स्पेसिफिक रूल जब सीखेंगे उनके साथ ये जर्नल रूल भी अप्लाई होंगे। तो ये जर्नल रूल अगर आपको समझने अच्छे से आ जाएंगे तभी आप स्पेसिफिक कर पाओगे, क्योंकि स्पेसिफिक में कुछ स्पेशल चीज़ होगी, उसके साथ ये जर्नल भी ऐड होगा। तो जब आप इसमें गलती नहीं करोगे तो वो तो बहुत अच्छे से कर ही लोगे, क्योंकि बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हम एडवांस कर पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज और देखते हैं कि कौन से टेंस को हम आज समझने वाले हैं, और टेंस वाइज आज हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो इसका लेक्चर आएगा वॉइस का, वो होगा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां हमारे एग्जाम से उठकर जो आते हैं सेंटेंसेस वो किस किस टाइप के आते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें सिंपल हैं लेकिन ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से ही आप आगे कर पाओगे। कई बार क्या होता है ना, हम बहुत ट्रिकी चीज़ें सीख लेते हैं, बहुत टफ चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है सिंपल हम वहीं गड़बड़ कर देते हैं। हम एग्ज़ाम में, चाहे इंग्लिश की बात नहीं कर रही, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि इससे थोड़ा और बेटर पढ़ लें, इससे थोड़ा और अच्छा टफ वाला लेवल वाला पढ़ लेते हैं। लेकिन गलती क्या हो जाती है, हम जो सिंपल चीज़ें हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। तो सिंपल चीज़ को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आगे बढ़ो। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आप जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें गलती नहीं करोगे। कई बार होता है हम टेंस ही भूल जाते हैं कि किस टेंस में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने टेंस को लिया है ताकि एक चीज़ कवर हो जाए, हम यहाँ से गो थ्रू हो जाए कि हाँ ये जो टेंस वाइज हैं वो हमें समझ में आ रहे हैं। तो आज देखते हैं टेंस वाइज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे, इससे पहले हमने प्रेजेंट देख लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखा था और प्रेजेंट परफेक्ट को देखा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है वॉइस, ये भी हमने देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है वॉइस, तो उसे नहीं लेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी वॉइस नहीं बनता है। हमने देखा था 12 टेंस में से हम सिर्फ और सिर्फ 8 टेंस का ही क्या बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो शुरू करते हैं पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। यहाँ हमारे साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमें यहाँ पे हमारे टेंस भी रिवाइज हो रहे हैं, कि जिसका भी टेंस छूट गया है या जिन्हें भी नहीं समझ में आया है वो इसको और अच्छे से समझ लेंगे कि हाँ यहाँ पर हम चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, क्योंकि स्ट्रक्चर पता होगा तभी हम उसका एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। तो अगर पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट की, या पास्ट सिंपल भी बोलते हैं इसे, अगर इसकी बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में कि सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यही टेंस में एक ऐसा टेंस है जहाँ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। बाकी किसी भी टेंस में हम सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है कि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। बाकी का स्ट्रक्चर हमें पता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब अपनी नोटबुक निकाल के जहाँ आपको लगता है कि यस हमें ये नोट करना है, या टेंस वाइज एक लिस्ट ही बना लो ना। आप टेंस लिख दो, एक तरफ टेंस लिख दो एक्टिव के लिए और उसी के साथ ऊपर हेडिंग लगा दो पैसिव के लिए, और क्या क्या हमें चेंज करना है आप वो एक टेबल बना लो, जिससे आपको ईजी रहेगा। आगे जब हम स्पेसिफिक रूल करेंगे तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक रूल ऐड होगा, उसके साथ साथ हमारे जो जर्नल रूल हैं ये भी साथ साथ चलेंगे। तो जर्नल रूल आपको पक्के होने चाहिए, तभी आप स्पेसिफिक रूल को समझ पाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट उसी को ही मानेंगे। वहाँ उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कि हमारा टेंस कौन सा है। हमारा टेंस पास्ट है, तो पास्ट में भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, वॉज और वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लेनी है। जो भी वॉज और वर्ब है उसे हम ले लेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, ये हमें
पक्का है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। और WH वर्ड जो हैं वो हम अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि WH वर्ड के लिए कुछ रूल थोड़े से चेंज होते हैं, कुछ WH वर्ड के साथ रूल्स चेंज होते हैं, वो जब हम स्पेसिफिक रूल करेंगे तब हम समझेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य। तो किस तरह से होते हैं, जैसे आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, मोहन हेल्प द ओल्ड लेडी। मोहन किसकी हेल्प करा, ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत की हेल्प की उसने। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन, वर्ब क्या है हमारी, हेल्प्ड, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द ओल्ड लेडी। अब हमें क्या करना है, बस आपको रूल पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आप खुद से बना सकते हैं। अब मेरा इंतजार नहीं किया करिए, जैसे ही सेंटेंस देखो वीडियो को पॉज करके अपना सेंटेंस फ्रेम कर दो और फिर चेक करो कि यस हमने बिल्कुल सही बनाया है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये करते करते आप एटलीस्ट जर्नल रूल्स जो हैं उनमें गलती नहीं करोगे, जहाँ टेंस वाइज चेंज होता है। तो कैसे बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा, द ओल्ड लेडी। ठीक है, अब किसका टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, हेल्प। तो ये हम पहचान भी इस तरह से करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। अगर पास्ट टेंस है तो हमें क्या करना है, हमें पास्ट जो कंटिन्यूस है उसकी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, कौन सी, वॉज एंड वर। अब आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, अगर सिंगुलर है तो हम वॉज लेंगे, अगर प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, हम लगा देंगे द ओल्ड लेडी, एक लेडी की बात हो रही है, सिंगुलर है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। द ओल्ड लेडी वॉज, अब आपको सेकंड फॉर्म की जगह क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन हेल्प की थर्ड फॉर्म भी क्या ही होती है, हेल्प्ड होती है, तो हम हेल्प लगा देंगे। कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे हेल्प एज इट इज कैसे लिख दिया, हेल्प की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हेल्प्ड होती है। हेल्प लगा दिया, बाय किसके द्वारा हो रहा है, मोहन। अब मोहन एक नाम है ना, प्रोनाउन नहीं है। अगर प्रोनाउन होता तो हम इसका क्या लेते, ऑब्जेक्टिव केस लेते, लेकिन एक नाम है तो उस नाम को एज इट इज हम लिख देंगे बाय मोहन। देखते हैं सेंटेंस कैसे है, द ओल्ड लेडी वॉज हेल्प बाय मोहन, सिंपल। अब नेक्स्ट इसी का नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव क्या होगा, नॉट लगा होगा। कहाँ लगा होगा, क्या वर्ब यूज होती है, हमें पता है कि जब भी हम नेगेटिव की बात करते हैं पास्ट में तो हम क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं, और नेगेटिव है तो डिड नॉट यूज करेंगे। देखते हैं कैसे, मोहन डिड नॉट हेल्प द ओल्ड लेडी, मोहन ने वो बूढ़ी जो औरत थी उसकी सहायता नहीं की। अब नॉट आ गया तो हमें भी क्या करना है, हमें भी पैसिव बनाते समय नॉट लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम नॉट नहीं लगाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेना है, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही लेना है, लेकिन बस ये है कि हमारा तरीका चेंज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब ये हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा, लगा देंगे। उसके बाद हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है, हमें वॉज लेनी है, क्योंकि सिंगुलर है। वॉज के साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, वॉज नॉट हेल्प्ड। अब यहाँ देखो डिड नॉट था ना, तो डिड नॉट के साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, जो हमारे किस में थी, एक्टिव वॉइस में, इस तरह से हम बनाते थे। अब हेल्प का आपको क्या लेना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। हेल्प लगा देंगे बाय मोहन। ठीक है, द ओल्ड लेडी वॉज नॉट हेल्प्ड बाय द मोहन, जो ओल्ड लेडी है उसकी क्या नहीं की गई थी, मोहन के द्वारा सहायता नहीं की गई। तो इस तरह से हम क्या बना दिया, पास्ट का नेगेटिव बना दिया। सेम ऐसे ही हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या होगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस से पहले होगी, यानी कि डिड जो है वो सेंटेंस में पहले होगा। और जो पास्ट में जो भी जितनी भी वर्ब होती हैं, यानी कि जब हम इंट्रोगेटिव की बात करें या नेगेटिव की बात करें, वहाँ हम सिर्फ डिड ही यूज़ करते हैं, वहाँ हम सब्जेक्ट वाइज नहीं देखते हैं। जबकि हम प्रेजेंट की अगर बात करें तो वहाँ डू और डज होता है, जिसमें डू होता है हमारे प्लूरल के लिए और डज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो डिड है तो कन्फ्यूजन ही नहीं है, चाहे 1 हो, चाहे 2 सब्जेक्ट हो, चाहे 3 हो, कैसा भी हमारा हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डिड ही लगाना है। लगा देंगे, क्या बना हुआ है, डिड मोहन हेल्प द ओल्ड लेडी, क्या मोहन ने ओल्ड लेडी की हेल्प की। अब इसी का ही हमें पैसिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हमें भी क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है, और हमारी अभी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हमारी होगी वॉज, तो वॉज लगा देंगे, वॉज द ओल्ड लेडी हेल्प्ड बाय मोहन। ठीक है, वॉज द ओल्ड लेडी हेल्प्ड बाय मोहन, लास्ट में हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से हमने किसको देख लिया, पास्ट को देखा कि पास्ट में हम कैसे कैसे रूल्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। अब पास्ट कंटिन्यूस में हमारी वर्ब जो यूज होती है वो वॉज वर ही होती है एक्टिव में, और उसके साथ क्या लगाता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, चाहे किसी भी कंटिन्यूस की बात करें हम, तो मतलब काम हो रहा है उसके संबंध में। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में हमें क्या लगाना है, वॉज वर, वर्ब के साथ क्या लगा हुआ होगा, आईएनजी लगा होगा। हमें पैसिव बनाना है तो हमें क्या करना है, हमें तो उस आईएनजी को वर्ब में से निकाल देना है और वहाँ जोड़ देंगे हम बीइंग।
बाकी सारी चीज़ें वैसे ही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सिंपल है, कंटिन्यूस बहुत ही सिंपल है। किस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट वॉज वर्ड लेना है, उस आईएनजी जो वर्ब में लगी हुई थी आईएनजी उसको निकाल देंगे और उसे लगा देंगे बीइंग के साथ, वर्ब हो जाएगा सिंगल, अब उसमें लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले अगर अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में क्या होगा, साधारण वाक्य होगा, वॉज वर्ब होगा, आईएनजी लगा होगा और कोई काम हो रहा था, कहाँ, पास्ट में, उसकी बात होगी। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। नन वॉज हेल्पिंग द वाउंडेड मैन। अब वाउंडेड का मतलब क्या होता है, वाउंडेड मीन्स घायल, घायल आदमी, इसका अर्थ होता है हिंदी में घायल। ठीक है, घायल आदमी है ना। अब घायल आदमी के लिए क्या कह रहे हैं, नन वॉज हेल्पिंग, कोई भी उस घायल आदमी की क्या नहीं कर रहा था, सहायता नहीं कर रहा था। ठीक है, अब इसी का ही हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है द वाउंडेड मैन, यानी जो घायल आदमी है, इसको हम एज अ सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट बनाने के बाद हम देखेंगे ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर ही है तो वॉज लगा देंगे। उसके बाद ये हेल्पिंग है, हेल्पिंग में आईएनजी लगा है, हमें क्या करना होगा, बीइंग लगाना होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बाकी क्या करना है, बाय नन, बाय नन आएगा। देखते हैं, देखो द वाउंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन ये है कि मैम बाकी सब तो समझ में आ गया, द वाउंडेड मैन एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हम लगा देंगे वॉज, देन हम बीइंग लगा देंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, देन हम बाय नन क्यों नहीं लगा रहे हैं। जब हमने रूल्स को पढ़ा था तब मैंने आपको समझाया था, जब इस तरह के कोई भी वर्ड्स हों जैसे कि नन, पीपल, नोबडी, समबडी, तो इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं इन्हें हम एज अ ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। यहाँ हम समझते हैं कि काम करने वाला कोई है सब्जेक्ट और हम उसे अंडरस्टूड मान लेते हैं, तो ऐसे वर्ड्स नहीं लेते हैं। जैसे मान लो पीपल हो गया, दे जो होता है, दे सब्जेक्ट जो होता है, हम उसे भी बाय देम बहुत ही कम चांसेस में लिखते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। यानी कि हम समझते हैं कि काम करने वाला सामने वाला सब्जेक्ट को हम अंडरस्टूड मानते हैं तो हम नहीं लिखते हैं। तो सेम इसी तरह से नो वन, पीपल, समबडी, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं हम इन्हें नहीं लेते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट होते हैं उसे एज अ ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं और सेंटेंस जो है हम वर्ब के साथ ही फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो द वाउंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प, ये यहीं तक ही बनेगा। अब इसी का ही अब अगर हम बनाएंगे कौन सा, नेगेटिव, यानी जहाँ नहीं की बात होगी तो क्या लगा होगा, वहाँ नॉट लगा होगा। किस तरह से, नन वॉज नॉट हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था, किसकी, घायल आदमी की। तो यहाँ पे अब इसकी बनाओगे क्या, अगर बनाओगे पैसिव वॉइस तो आपको सबको पता है किस तरह से बनाना है, वो आप फ्रेम कर लेना। क्या लिखा होगा, द वाउंडेड मैन पहले आ जाएगा, मैन वॉज नॉट, नहीं की बात हो रही है तो नहीं भी लगाना है, नॉट बीइंग हेल्प, नन नहीं लगाते हैं, क्यों, क्योंकि इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं उन्हें हम समझते हैं कि अंडरस्टूड होता है कि किसी ने उसकी सहायता नहीं की होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बना देते हैं। इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब एज अ क्वेश्चन में आपके आगे होगी। तो किस तरह से होगी, वॉज नन हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, क्या किसी ने भी उस घायल आदमी की सहायता नहीं की। अब इसी का ही हम पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा, पैसिव बनेगा, हमारी वर्ब भी क्या है, अभी वॉज ही है तो वॉज रखेंगे, वॉज द वाउंडेड मैन बीइंग हेल्प्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, बाय नन नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने इस तरह की बात की थी इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी ऐसा लिया है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि कैसे कैसे वर्ड, जैसे अगर मान लो पुलिस के लिए आ जाता है कि पुलिस अरेस्ट करती है या पुलिस ने उसको सजा दी या पुलिस ने चोरों को पकड़ा, तो चोरों को पकड़ने का काम हमारे अंडरस्टूड होता है कि वो किसने पकड़ा होगा, पुलिस ने पकड़ा होगा। अगर सेंटेंस में द पुलिस लिखा आता है तो हम बाय पुलिस नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें अंडरस्टूड होता है कि सब्जेक्ट ये है, इसी ने ये काम किया है। ठीक है, ऐसे ही दे भी आएगा, अभी आगे सेंटेंसेस में दे भी आएगा, लेकिन मैंने वहाँ दैम लगाया है। बट अगर आप दे का दैम नहीं भी लिखेंगे, बाय दैम नहीं लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड होता है कि सामने वाला जो काम है या जो कुछ भी हो रहा है वो उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, अब देखें, पास्ट कंटिन्यूस भी हमने कंप्लीट कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, रूल्स हम समझ रहे हैं धीरे धीरे। अब है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, जैसे ही पास्ट परफेक्ट का नाम आए आप अपने माइंड में ये सोचो कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हमारी हैड, हैड यूज़ होती है, वहाँ हैज़ हैव नहीं होता है। हैज़ हैव हम कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ क्या यूज़ होगा, हैड यूज़ होगा। ठीक है, अब हैड के साथ क्या लगा होता है, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं हमारे, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, उन सभी परफेक्ट में हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो टेंशन नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज उतार देंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसे हमें बनाना होगा हमारे
परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उनकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में। देखें कैसे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, इसी का अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बना होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हम लगाएंगे हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य कैसे बनेगा? बहुत सिंपल लग रहा होगा ना, क्योंकि हमें पता है, हमारे अब माइंड में एक पिक्चर बन गई है कि ये आएगा, इसके बाद ये करना है, स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हम इस तरह से बनाएंगे। लेकिन गड़बड़ कहाँ होगी? जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जब हमारे साथ स्पेसिफिक रूल आएंगे, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस वजह से हम ये सारे टेंस कवर कर रहे हैं, ताकि टेंस वाइज आपकी गलती नहीं हो कि हमें टेंस वाइज कैसे चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है और बहुत ज़रूरी भी है। नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो साधारण वाक्य कैसे बना हुआ है? फर्स्ट देखिए, पीपल हैड मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, लोगों ने सारे अरेंजमेंट्स किए हुए थे। अब यहाँ पे देखो पीपल दे रखा है, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा कि अगर पीपल दे रखा है, लोग दे रखे हैं, तो लोग हमें अंडरस्टूड है कि किसी लोगों ने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं। तो हम इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो बाय के बाद ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लेते हैं। अगर वो सब्जेक्ट में होते हैं तो हम एज अ ऑब्जेक्ट उसे नहीं लगाते हैं। कैसे बनेगा? ऑल द अरेंजमेंट्स, ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसे ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना होगा? एज अ सब्जेक्ट लेना होगा। ये है ऑब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब और ये है हमारा सब्जेक्ट। अब बनाएंगे इसको, तो अरेंजमेंट मतलब जितने भी हमने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, अब उन्हीं को, अब ध्यान रखना ऑल द अरेंजमेंट्स लिखा है, एस लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसका बनाएंगे भी कैसे? प्लूरल में बनाएंगे। लेकिन हमें पता है कि अगर पास्ट की बात हो रही है और परफेक्ट की बात हो रही है तो वहाँ हम हैड ही लगाते हैं। हमारे पास नहीं होता है चेंज करने के लिए कि हैड लगाना है, या अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम हैड ही लगाते हैं। तो ये चीज़ भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो इसी टाइप का सेंटेंस किसी और टेंस में आ जाता जहाँ हमारे साथ सिंगुलर और प्लूरल की वर्ब जो है हम यूज़ करते हैं, तब हमारे सामने ये ध्यान रखना है कि हमें देखना है अरेंजमेंट्स दे रखा है, एस दे रखा है, यानी कि प्लूरल है, तो हमें वर्ब भी वैसे ही लगानी होती। लेकिन यहाँ पे टेंशन ही नहीं है, ऑल द अरेंजमेंट्स लिख देंगे। हैड का क्या बन जाएगा? हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है तो हम एज इट इज ऐसे उतार देंगे। और बाय पीपल हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि पीपल जो है हम एज अ ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते हैं। कैसे बनेगा? ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड। सिंपल। अब इसी का ही आप अगर क्या बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे। बिल्कुल पता है सबको कैसे बनाना है, मैं सिर्फ सेंटेंस आपके सामने शो कर रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, ताकि ये चीज़ हो जाए कि हाँ, हमारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं। कैसे बनेगा? पीपल हैड नॉट मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, लोगों ने इंतज़ाम नहीं किए थे, सारे इंतज़ाम नहीं किए थे। अब इसी का ही क्या बना देंगे? नेगेटिव। और नेगेटिव का भी क्या बनाना है हमें? अगर पैसिव बनाना है तो कैसे बनेगा? पैसिव में बनेगा द ऑल अरेंजमेंट्स हैड नॉट बीन, नॉट इनके साथ आएगा ना, हैड के साथ नॉट लगेगा, हैड नॉट बीन मेड। और बाय पीपल हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? हैड जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब आगे लगा होगा और क्वेश्चन कर रहा होगा किससे? क्या से। कैसे बनेगा? हैड पीपल मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, क्या लोगों ने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे। इसी का ही क्या बनेगा? इसी का बनेगा पैसिव। पैसिव बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा? पैसिव बनेगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड ही है, हम हैड ही लगाएंगे। हैड के बाद क्या लगा देंगे? ऑल द अरेंजमेंट्स, ये आ जाएगा। देन हम क्या लगाएंगे? बीन, क्योंकि हमें बनाना है, जो वर्ब हमने लेनी है वो कौन सी लेनी है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की लेनी है, तो हम लगा लेंगे हैड बीन। तो हैड लगाना है, देन आपका जो भी ऑब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप बीन लगाएंगे। ये गलती मत करना, हैड लगा के आपने ये लगा दिया ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपने बीन लगाना ही भूल गए और बना दिया बाकी मेड लिख के, और सेंटेंस को आपने खत्म कर दिया। ये ध्यान रखना कि हमें हैड बीन करना है, हैड का हमें हैड बीन बनाना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना। कई बार आप करोगे, आप सारा टेंस मतलब जो भी आपको पैसिव बनाना है पूरा बना देंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती हो सकती है आपसे, वो ये इसी टाइप की गलतियाँ होती है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे, हम वर्ब को तो आगे लगा देंगे, लेकिन उसके साथ जो लगना है तो वो हम नहीं लगा पाते हैं और भूल जाते हैं और एज इट इज़ बाकी का सेंटेंस लिख देते हैं। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो हैड ऑल द अरेंजमेंट्स हैड मेड, सॉरी अरेंजमेंट्स बीन मेड। ठीक है, हैड हमने यहाँ लगा दिया, हमारा सब्जेक्ट यहाँ लगा दिया, उसके बाद हमने उसको बीन से क्या कर दिया? पैक कर दिया। जितने भी हम अगर देखा जाए तो एक्टिव और पैसिव में ज़्यादा अंतर नहीं है।
स्ट्रक्चर तो वही फॉलो होते हैं, बस हमको कुछ ध्यान चीज़ें रखनी होती है क्या, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बाकी स्ट्रक्चर तो वैसे ही बनता है, जैसे हम सब्जेक्ट लगाते हैं तो सब्जेक्ट ही लगता है, वर्ब लगाते हैं तो वर्ब ही लगती है, ऑब्जेक्ट लगाना होता है तो ऑब्जेक्ट ही लगता है, सिर्फ हमारा तरीका चेंज हो जाता है, बाकी सेंटेंस तो वैसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अब 2 टेंस रह गए हैं, कितने थे टोटल, 8 थे। 8 में से हमने प्रेजेंट पहले कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में, उसके बाद आज हमने देख लिया था पास्ट का, कि पास्ट में भी 3 टाइप के होते हैं। अब फ्यूचर के रह जाते हैं 2। फ्यूचर मतलब भविष्य में कोई बात हो रही थी उसके संबंध में, उसमें भी 2 ही बनते हैं। कौन से बनते हैं, एक तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट यानी जिसे हम फ्यूचर सिंपल कहते हैं वो बनता है, और एक लास्ट बनता है हमारा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, फ्यूचर सिंपल में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की लेंगे हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या लेंगे हम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। तो हमें पता है फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विल और शैल। विल किसके लिए यूज़ करते हैं हम, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज़ करते हैं, और शैल हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ हम विल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। एक्टिव वॉइस हमें पता है क्या होता है, विल शैल यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसी का पैसिव अगर देखेंगे तो एक चीज़ तो हमें पता है कि वर्ब की क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म बन जाएगी, तो हम यहाँ थर्ड फॉर्म बना देंगे। विल शैल में हम क्या लगा देंगे, जो हमारी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी उसको ले लेंगे। तो कौन सी होती है कंटिन्यूअस की, विल बी या फिर शैल बी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे टेंस भी हो गए हैं, कि टेंस भी समझ में आ गए, अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया है। अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी टेंस में, कि जब हम ट्रांसलेशन करेंगे या कभी भी हम नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, या पैसिव भी आपको दे दें, मान लो कई बार ऐसा होगा पैसिव वॉइस भी आ गया, उसका एक्टिव बनाना है तो आप बना सकते हो, बहुत इजी होगा। वो भी प्रैक्टिस करेंगे कि हम किस तरह से पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाना है कैसे, डिफरेंट रूल्स ले लेके। जैसे मान लो अभी इसके बाद जैसे हम स्पेसिफिक रूल में सीखेंगे तो वहाँ कई बार ऐसा होगा डबल ऑब्जेक्ट होगा, मतलब 2 ऑब्जेक्ट होंगे, तो आप कैसे बनाओगे, तो उसका तरीका देखेंगे कि कैसे बनता है। और जैसे हमने देखा था इन्फिनेटिव, जो हमारी इन्फिनेटिव वर्ब होती है, किसी वर्ब के साथ, जैसे मान लो यहाँ पे वर्ब लगी होगी, उस वर्ब से पहले हम टू लगा हुआ होगा, उस समय हम कैसे बनाएंगे, कैसे उसको फ्रेम करना है पैसिव वॉइस में, वो सीखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब है उनके साथ सीखेंगे। अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो उनके साथ प्रेपोजिशन लगी होगी, तब हम कैसे फ्रेम करेंगे। WH वर्ड होते हैं, जो हु जो WH वर्ड होता है, WH हु, उसके लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं उन सभी को हम समझेंगे। वो ही सारे स्पेसिफिक रूल में आते हैं और एग्जाम में वहीं से ही आता है। ये चीज़ें तो साथ में चलती हैं, इसलिए सीखनी होती है ताकि हम इन चीज़ों में गड़बड़ ना करें। बाकी हमारे एग्जाम में इतना सिंपल नहीं आएगा, थोड़ा सा टफ आएगा, दिखने में बहुत इजी लगेगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी हिडन चीज़ होगी जो आपको बनाते समय आपको थोड़ी सी दिक्कत देगी। तो वही सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्पेसिफिक रूल होते हैं, जहाँ आपको कंडीशन होगी कि इस तरह से अब आपको सिंपल कोई चीज़ नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा घुमा के मिला होगा। तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए पहले हमको ये सारी चीज़ें सीखनी है। जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिनको नहीं आती है वो अच्छे से सीख लें, और जिनको अच्छे से आता है वो एक बार और रिवाइज कर लें, रिवाइज हो जाएगा तो अच्छी बात है, और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, बना देते हैं सिंपल एक सेंटेंस ले लेते हैं। क्या है, दे विल डिस्कस द मैटर इन द इवनिंग। वे इस मैटर को कहाँ डिस्कस करेंगे, मीटिंग में। अब यहाँ पे देखो दे रखा है, मैंने एक चीज़ बोली थी कि दे के साथ भी हम क्या करते हैं, बाय दैम नहीं लगाते हैं। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर नहीं भी लगाओगे तो अंडरस्टूड होता है कि किसी लोगों के लिए मीटिंग की बात की जा रही है, तो हमने यहाँ लगा दिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। लेकिन अगर दे, समबडी, समवन, पीपल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इन सभी के साथ हम नहीं लगाते हैं, बाय लगा के हम इसे एज अ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बना हुआ है। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फाइंड करना है, तो हमें पता है डिस्कस क्या किया जा रहा है, मैटर। तो द मैटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम यहाँ लगा देंगे। विल के साथ क्या लगाएंगे, विल बी। द मैटर विल बी डिस्कस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिस्कस्ड, डिस्कस लगा देंगे। बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दैम होता है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस दैम इन द मीटिंग। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं पता है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आई जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस ये है सब्जेक्टिव, मैं एस लिख देती हूँ, ये है ऑब्जेक्टिव। आई का क्या होता है, मी। उसके बाद वी का होता है अस। दे का होता है दैम, शी, हर। ठीक है, और ऐसे ही
ही के साथ हम लगाते हैं हिम, ठीक है। आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, अब ठीक है, ये लिख देते हैं, ही का क्या बनता है, ही का हिम होता है, और इट का हम इट ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, सब्जेक्टिव केस हैं। अगर आपको इन केस लगता है हम भूल जाते हैं तो इसे थोड़े थोड़े दिनों में रिवाइज करते रहा करो कि आपको इसके, वैसे तो ये बहुत ईजी है, ईजीली समझ में आ जाएगा। इसका जो बिग जो वर्जन है वो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझेंगे कि किस तरह से और भी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कैसे बनता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी का ही नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा मिलेगा हमें। दे विल नॉट डिस्कस द मैटर इन द इवनिंग। अब वे क्या कर रहे हैं, इस मैटर को मीटिंग में डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नॉट है, हम भी नॉट के साथ इसको नेगेटिव में बना सकते हैं। कैसे बनेगा, द मैटर विल नॉट बी, विल नॉट बी, हमें पता है कि विल बी लेना है हमें, लेकिन उनके बीच में हम क्या लगा देंगे, विल नॉट बी, ठीक है। विल नॉट बी डिस्कस्ड बाय दैम इन द मीटिंग, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं इसी नेगेटिव का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल जो है हमारा एज अ क्वेश्चन होगा। एज अ क्वेश्चन कैसे होगा, विल दे डिस्कस द मैटर इन द इवनिंग। विल दे रखा है, हम भी बना लेंगे जो हमारा द मैटर है उसे हम एज अ ऑब्जेक्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। विल द मैटर बी डिस्कस्ड बाय दैम इन द मीटिंग, ठीक है। विल द मैटर बी डिस्कस्ड बाय दैम इन द मीटिंग। बाय दैम जो है अगर आप इसे ना भी लगाएंगे तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है पैसिव वॉइस में। हम क्या लगा देंगे, विल द मैटर बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, ठीक है। आप बाय दैम जो है उसे स्किप करके इन द मीटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर कंप्लीट हो गया। लास्ट और फाइनल हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, हमारे पास वर्ब क्या होती है, जिनको पता है वो अपने दिमाग में सोचना स्टार्ट कर देंगे कि हम फ्यूचर में क्या लगाते हैं। फ्यूचर में हम लगाते हैं विल, शैल, हैव, विल हैव या फिर शैल हैव, यही लगाते हैं। और अगर इसी का वर्ब लेना है, मान लो यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं हो, सिंपल आपके सामने सेंटेंस आ जाएगा, तो आपको अगर आता है, बिल्कुल अगर आपको टेंस की नॉलेज होगी तो आपको पता है कि मुझे फ्यूचर परफेक्ट का क्या लेना है, उसके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब उठानी है। तो फ्यूचर परफेक्ट की पता होगी तभी हम बना पाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल शैल हैव होता है, विल हैव या फिर शैल हैव। अब उसी का ही हमें क्या लेना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो भी उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो लेना है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, ये लगाते हैं। और वर्ब की क्या लगानी होगी, हमें थर्ड फॉर्म लगानी होगी। देखते हैं कैसे। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, एक्टिव वॉइस में विल हैव या फिर शैल हैव होगा, वर्ब के साथ होगी थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है, टेंशन नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद क्या देखना है, अब इसी का पैसिव बनेगा तो क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। ये ऑब्लिक लगा है, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, ये लगाना है। हमें पता है शैल हम आई और वी के साथ लगाते हैं और विल हम बाकी के सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बाय एंड ऑब्जेक्ट। बनाना स्टार्ट करते हैं इसी का कौन सा, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। कैसे बनेगा, एक्टिव वॉइस में बनेगा, वी विल हैव कंप्लीटेड योर कोर्स बिफोर द फेस्टिवल बिगिंस। अब इस चीज को समझते हैं, हम आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट करा देंगे किसके पहले, जो भी फेस्टिवल्स हैं उसके शुरू होने से पहले पहले हम आपका जो है कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बिफोर द फेस्टिवल बिगिंस, बिगिंस का मतलब होता है शुरू होने से पहले। क्या, फेस्टिवल मीन्स त्योहार, त्योहार शुरू होने से पहले हम क्या करवा देंगे, आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। अब आपको इतने बड़े सेंटेंस में से क्या ढूंढना है, हमारा ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और ऑब्जेक्ट ढूंढना हम सीख चुके हैं। तो अगर आपके पास कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए, आप उसमें से ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करोगे, अपनी वर्ब उठाओ, उसके साथ क्वेश्चन करो। वर्ब कौन सी है मेरी, कंप्लीटेड, ठीक है। हमने क्या कंप्लीट किया, क्या कंप्लीट करना है, तो हमारा आंसर आ रहा है योर कोर्स। तो ये मुझे मिल गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे आपको, आपको छोटे छोटे सेंटेंस नहीं मिलेंगे, आपको इससे भी बड़े बड़े सेंटेंस मिलेंगे जहां आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, जो हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं, कैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। तो अभी इसके बाद जब हम स्पेसिफिक रूल में देखेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, और आपको बनाना है सेंटेंस किस तरह से, वो हम तब डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल गया, जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो उसे फ्रेम करना शुरू कर दो। कैसे करेंगे, हमें पता है ऑब्जेक्ट को पहले लेना है, उसके बाद हमें हमारी वर्ब लगानी है, देन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाकी का हमें स्ट्रक्चर पता है। देख लेते हैं कैसे। योर कोर्स, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये एज अ सब्जेक्ट आ गया। योर कोर्स विल, अब कोर्स है, आई और वी के साथ ही हम शैल लगाते हैं, योर कोर्स के साथ हम क्या लगा देंगे, हम उसके साथ क्या विल लगाएंगे, ठीक है। विल हैव बीन,
ठीक है, विल हैव बीन। कंप्लीट की थर्ड, कंप्लीटेड दे ही रखा है तो कंप्लीटेड की भी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हमने लिख दी एज इट इज। बाय क्या, बाय का वी अभी हमने देखा था, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्या होता है, अस होता है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस हम अस लगा देंगे, ठीक है। बाकी का जितना भी सेंटेंस है उसे एज इट इज उतार देना है, कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ चेंज करने होते हैं जो हमारे जर्नल रूल्स हैं, उसमें सिर्फ हमें यही चेंज करना होता है। ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, आपकी वर्ब देखनी है टेंस के वाइज कौन सी सूटेबल है वो लगानी है, और बाय लगा के हमें हमारा सब्जेक्ट लगाना है। बाकी का कोई भी सेंटेंस में उसमें कुछ भी आता है, हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना है, हमें उसे एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या बना दिया, अफर्मेटिव बना लिया। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस जहां नहीं की बात हो रही है। तो नहीं में देखो सेंटेंस क्या है, एक्टिव और पैसिव दोनों को देख लेते हैं। पहले एक्टिव को देखते हैं, तो एक्टिव में क्या दे रखा है, वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर कोर्स बिफोर द फेस्टिवल बिगिंस। हम आपका कोर्स फेस्टिवल स्टार्ट होने से पहले पहले नहीं करवा पाएंगे, कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। अब यहाँ नहीं की बात हो रही है तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, योर कोर्स तो हम लिख देंगे, ठीक है, विल भी लिख देंगे, नॉट भी लिख देंगे, हैव भी लिख देंगे। इसके बाद बीन लगाना मत भूलना, अगर भूल गए तो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि कब हम किस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे, हैव बीन कंप्लीटेड बाय वी, और बाकी का जो बिफोर द फेस्टिवल बिगिंस है वो उसे एज इट इज उतार देंगे। देखिए कैसे, योर कोर्स विल नॉट हैव बीन, ठीक है, बीन कंप्लीटेड बाय अस बिफोर द फेस्टिवल बिगिंस, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है हमें। अगर फ्यूचर का इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल आपके सामने है, वी विल हैव डन अ पीस ऑफ वर्क। हमने काम का एक भाग जो है वो कंप्लीट, क्या तुमने काम का एक भाग जो है वो कंप्लीट कर लिया, आप क्वेश्चन कर रहे हो, विल ही हैव डन अ पीस ऑफ वर्क, क्या उसने काम का एक भाग कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ क्वेश्चन करते ही आप क्या करोगे, इसका पैसिव बनाते समय भी हमें क्या करना है, हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो विल हमारी एज अ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डन क्या कर लिया, अ पीस ऑफ वर्क मतलब काम का एक भाग, तो अ पीस ऑफ वर्क ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑफ अगर अ वर्क होता तो शायद ये एक ऑब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ दे रखा है अ पीस ऑफ वर्क मतलब काम का एक भाग, ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम एज अ सब्जेक्ट ले लेंगे। बाकी चीज़ें हमें पता है, विल है तो विल को भी हमें एज अ क्वेश्चन में विल लगाना है, लगा देंगे, विल अ पीस ऑफ वर्क हैव बीन, ठीक है, हैव बीन ध्यान रखना है, हैव बीन डन बाय, ही का क्या बन जाएगा, ही का बन जाएगा हिम, तो ही का हिम बना देंगे, ठीक है। Will a piece of work have been done by him? सिंपल। अब इस तरह से हमने फ्यूचर को भी कंप्लीट कर लिया। आज मैंने एक्सरसाइज ऐड नहीं की है, वो इसलिए नहीं ऐड की है क्योंकि आपको जितने भी टेंस दिए हैं मैंने अब तक के 8, और जितने भी जनरल रूल्स हैं आप उनको अच्छे से समझो, अच्छे से सीखो। उसके बाद जब हम स्पेसिफिक रूल करेंगे वहाँ ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, और वहाँ पर हम जितने भी हम स्पेसिफिक रूल समझेंगे, जो भी डिफरेंट कंडीशन होगी, हम उनके साथ उनकी एक्सरसाइज करेंगे। तो वहाँ पे आपको आपका काम करना है, तब आपको पूरे टेंस समझ में आने चाहिए कि किस तरह से हम कैसे अप्लाई करते हैं, या जब मैं आपको सिखा रही होंगी, जब मैं आपको पढ़ा रही होंगी, तब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि टेंस ये वाला दे रखा है, फाइंड कर लोगे आप, और वहीं अपने माइंड में एक बना दोगे कि यहाँ पे क्या आने वाली है, यहाँ पे ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हो। स्पेसिफिक रूल में बस थोड़ी कंडीशन डिफरेंट होगी, उनको समझना है, और 1-2 लेक्चर में हम आई थिंक पैसिव वॉइस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जितना भी आज पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से समझना और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिठा लेना, किस लिए, आने वाले स्पेसिफिक रूल के लिए। और 9, 10, 11 जिस भी क्लास के बच्चे हो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आप स्पेशल जो स्पेसिफिक है वो कर पाओगे। हाँ, मानती हूँ एग्जाम में इस टाइप के इतने सिंपल चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन सिंपल चीज़ें सीखना ज़रूरी है, क्योंकि गलती कई बार हम सिंपल चीज़ों में ही कर देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ हम सीखेंगे स्पेसिफिक रूल बहुत ही मज़ेदार अंदाज में,
और उसके लिए आपको भी तैयार होकर आना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको चीज़ें आ रही होंगी, आपको समझ में आएगा, जितना भी पढ़ लिया है, तो आप उससे कनेक्ट हो पाओगे, समझ पाओगे कि कैसे चीज़ें हो रही है। अगर नहीं पढ़ रखा होगा, नहीं समझ रखा होगा, तो जो भी चीज़ चल रही है आप उसको समझ नहीं पाओगे और वो आपके लिए फिर थोड़ा टफ बन जाएगा। तो जितना भी चल रहा है स्टेप बाय स्टेप आप उसको कवर करते जाओ साथ साथ, और उसके बाद हम मिलते हैं हमारे स्पेसिफिक रूल में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर।